Today we are discussing about economy of Rajasthan. First cotton mill uh, first cotton mill that was established in the place of Rajasthan, that was in Ajmer. सो कॉटन की मिल की जब भी बात आएगी सो दैट इज़ इन अजमेर. वैसे कॉटन तो आपको पता ही है हनुमानगढ़ में मिलता है. कॉटन क्लॉथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड इंडस्ट्री एंड फर्स्ट टेक्सटाइल मिल कृष्णा मिल ब्यावर इन अजमेर वॉज सेटअप इन 1889 एंड ये है लगभग 100 साल पहले, बिफोर माई बर्थ का जो पहला ईयर है, ठीक है, उसके 100 साल पहले 1889 में कृष्णा मिल. ठीक है. नेक्स्ट है इन विच ईयर वॉज द रूडा इस्टेब्लिश. रूडा क्या है? रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी 95 में. ठीक है. तो रूरल नॉन फार्म एजेंसी है. रूडा इज लाइक वॉज स्टेब्लिश इन नवंबर 1995. Independent agency to promote rural non-farm, like follow the sub-sectoral integrated cluster-based approach, promoting micro enterprises, है ना. And it was Rajasthan Small Industry Corporation. Small Industry Corporation जो था ना, it was in 1961, was born in the year of 1961 and 1975 में राजस्थान Small Industry Corporation Limited was given. तो 1961 के बाद 1975 में play major role promoting the handicraft. Small industry मतलब क्या हो गया कि हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री को इन्होंने बढ़ावा दिया. ओके. सो स्मॉल इंडस्ट्री 61 में था. देन राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश किया गया. तो कॉरपोरेशन लिमिटेड दैट वाज इन 1961 और राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड वाज गिवन द स्टेटस ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी. तो इसको जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा मिला दैट वाज इन 1975, अदरवाइज इट वाज इन 1961. ठीक है. रूडा इन 1995. Why Rajasthan called the mustard state? Because it has a first place at the nation. ठीक है. Because it has a first place in the nation in the production of mustard. ठीक है. So Rajasthan called the mustard state of the because it has the first state in national level production होता है. Rajasthan is the most giant mustard growing, like 40% of the total mustard seeds in the India in the Rajasthan. कितने? 43%. In Rajasthan the mustard crop is mostly cultivated अलवर, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर वाला जो रीजन है. एंड दिस स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट करते 1% एरिया एंड 87% ऑफ टोटल प्रोडक्शन. ठीक है. नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग पिकअप द करेक्ट. इन राजस्थान खरीफ ऑयल सीड इंक्लूड द ग्राउंडनट, सीजामम, सोयाबीन. And in Rajasthan, rabi oilseed included the rapeseed and mustard, यारामीरा एंड द लिंसिड. तो ये दोनों ही सही है. जैसे खरीफ में तो क्या आता है, ग्राउंडनट, सीजमम, सोयाबीन आएगा, जबकि जो राबी के अंदर आता है ना दैट इज रैपसीड, मस्टर्ड, यारामीरा एंड द लिंसिड. लिंसिड मीन्स अलसी, यू नो. ओके. नाउ नेक्स्ट इज राजस्थान में खरीफ में आता है ग्राउंडनट, सीजमम, सीजमम क्या है, तिल, सोयाबीन पता ही है, कास्टर ऑयल पता ही है, अलसी का तेल होता है उसका, कास्टर ऑयल भी होता है. राबी में आएगा मस्टर्ड, तारामीरा एंड द लिंसिड. सो सोइंग जो होती है ना खरीफ की वो जून जुलाई में होती है. जून और जुलाई में सोइंग होती है. किसकी? खरीफ की. हार्वेस्टिंग अक्टूबर नवंबर में होती है. खरीफ क्रॉप मतलब ग्राउंडनट, सीजमम हो गया. और जो राबी की सोइंग होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है. यहाँ पे वीट, मस्टर्ड, रैपसीड, रैपसीड भी पता होगा आपको, और लिंसिड तो पता ही है, चना पता है. ठीक है. नाउ राजस्थान गवर्नमेंट हैड एग्जेम्प्टेड न्यू MSME फ्रॉम इंस्पेक्शन. रिसेंटली गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड दिस पॉलिसी. हाउ मेनी ईयर्स? तो ये 5 साल तक इसको बढ़ा दिया गया है. तो MSME को क्या किया गया है, एग्जेम्प्टेड किया गया है. ठीक है. So Rajasthan was the first state to allow the MSME start business without any approval. Taking another step further, the Chief Minister announced that they would not need approval of 5 years. This will increase the ease of doing business. Rajasthan Investment Promotion Scheme आई थी, RIPS was in 2010 and 14 will be extended by another. तो 2010 में आई थी हमारे पास RIPS की स्कीम and that was extended to 2014. नेक्स्ट क्या है, थारपारकर ब्रीड इज फाउंड दैट वाज वेस्टर्न एरिड. वेस्टर्न एरिड रीजन है ना. तो दिस इज द थारपारकर दैट वाज द चंदन विलेज ऑफ जैसलमेर. दिस काउ ब्रीड इज फाउंड मेनली इन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, फाउंड इन द वेस्टर्न एरिड रीजन. मध्य प्रदेश रैंक फर्स्ट इन द टर्म्स ऑफ द काउ पॉपुलेशन.
हाईएस्ट नंबर ऑफ द काऊ राजस्थान उदयपुर में है और मिनिमम नंबर ऑफ द काऊ धौलपुर में है। तो सबसे ज़्यादा काऊ कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में, और सबसे कम कहाँ है? धौलपुर में। एंड फॉरेन ब्रीड से हमारे यहाँ जैसे कि होलस्टोन, इरसर, स्विस ब्राउन, बनारसी जर्सी, सेंट्रल सूरतगढ़ और हनुमान श्रीगंगानगर में राठी, हरियाणवी, नागौरी, मेवाती, कांकरेज और सांचौरी मालवी। राजस्थान चीफ मिनिस्टर इज अप्रूव्ड रिप्स 2009। अब ये रिप्स है रूरल टूरिज्म यूनिट्स के लिए। तो राजस्थान में हमें इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है। सो रिसेंटली अशोक गहलोत का है ये, मतलब ये ओल्ड है थोड़ा जीके। तो 2019 में रिप्स आई थी और ये किसके लिए थी? रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। 100% रिचार्ज ऑफ SGST पेएबल एंड डिपॉजिटेड इन द 10 ईयर। आपको मतलब SGST 100% रिचार्ज करेंगे आपको एंड 10 ईयर तक है। सो दैट वाज ओके। विच इंडस्ट्री वाज फर्स्ट स्टेब्लिश राजस्थान? दैट वाज कॉटन टेक्सटाइल है। तो देखो, एक तो स्पिनिंग वाली भीलवाड़ा, टेक्सटाइल में शार्दुल वाली श्रीगंगानगर, कृष्णा मिल अजमेर ब्यावर, श्री महालक्ष्मी मिल ब्यावर, एडवर्ड वाली ब्यावर, आदित्य मिल किशनगढ़ अजमेर। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, पॉपुलरली नॉन रिक्को। रिक्को है 1980 में। सो रिक्को वॉज पॉपुलरली नेम्ड द रिक्को इन द 1980। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल मिनरल डेवलपमेंट, राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट। ठीक है, दैट वाज अ रिक्को। तो रिक्को जो है एक्विजिशन ऑफ द लैंड, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द स्मॉल मीडियम लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, टेक्निकल कंसल्टेंसी, फैसिलिटेट द क्लियरेंसेस। द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ सीमेंट इन राजस्थान दैट वाज इन बूंदी। तो इंडस्ट्री मतलब जो कि सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोडक्शन है हमारे यहाँ। पहला सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है रॉ मटेरियल्स की, उसके बाद में सीमेंट है। तो 8% ऑल ओवर होता है। ठीक है। राजस्थान अभी सेकंड नंबर पर मान सकते हैं। फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री पूछा था जो कि है लाखेरी और बूंदी में। ठीक है, बूंदी में है और दैट वाज इन 1915 AD के अंदर आई थी। ठीक है। नेक्स्ट है फैक्ट्री ऑफ द सीमेंट राजस्थान 1915 लाखेरी। इट इज सिचुएटेड द साउथ ईस्टर्न राजस्थान, मोस्ट इज सराउंडेड बाय द एग्रीकल्चर लैंड एंड दिस प्लांट इज लॉन्गेस्ट रनिंग सीमेंट विद द प्लांट हैज़ अंडरगोन द एक्सपेंशन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो हमें मेनली क्या क्या रो प्रोडक्ट्स मिलते हैं इसमें? लाइम, जिप्सम और कोल भी मिलता है। ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट फैक्ट्री वाज द लाखेरी बूंदी। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल कोटेज इंडस्ट्री? दैट वाज द हैंडमेड कारपेट्स होते हैं। तो कारपेट्स जो होते हैं ना वो किस में आते हैं? कोटेज इंडस्ट्री में आते हैं। किस में आते हैं? कोटेज इंडस्ट्री के अंदर ये आते हैं हमारे हैंडमेड कारपेट्स। तो द हैंडलूम इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वुलन शावल्स होते हैं जैसे कि कोटा की साड़ी, कारपेट वगैरह। बिसाइड आर्टिफिशियल सिल्क इज़ ऑल्सो फॉर द कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा। सो कोटेज इंडस्ट्री इज़ ए रॉ मटेरियल फॉर द कोटेज। एग्रीकल्चर बेस्ड कोटेज होता है, शुगर, डाई मेकिंग, प्रिंटिंग। लाइव स्टॉक बेस्ड कोटेज इंडस्ट्री होता है और प्रोडक्ट बेस्ड भी होता है। ठीक है। नाउ विच इज़ द इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान? तो कोटा। इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ राजस्थान पूछा जाए तो कोटा है। ठीक है। तो कोटा इज़ द वन ऑफ द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में है। समटाइम्स ए डम्बली शेप है। तो कंट्री स्लोप लाइक हम कहते हैं कि कोटा को एज ए लाइक यहाँ कोटा डोरिया की साड़ीज़ मिलती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ द इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, डेयरी प्रोडक्ट्स, वीविंग, टेक्सटाइल भी है, केमिकल भी है। ठीक है। कोटा इज़ द वन ऑफ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट एंड इट विल वाटर ड्रेन बाय द रिवर्स एंड इसलिए इसको कहते हैं। व्हाट इज़ द बेस ईयर ऑफ द इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ राजस्थान? दैट इज़ 2011 एंड द 12। ठीक है। सो द प्रेजेंटली IIP इज कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन द बेस ईयर 2011-12। द डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द स्टैटिस्टिक्स राजस्थान हैज़ बीन कंपाइलिंग रिलीजिंग इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड CSO है। ठीक है। न्यू बेस ईयर जिसमें कि हमने 156 आइटम्स को रखा है। कितने? 156 आइटम्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। किस में रखा है हमने? इट इज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दैट वाज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड इट वाज इन 11 and 12. सो न्यू IIP सीरीज 156 आइटम है फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्शन डाटा इज कलेक्टिंग फॉर सेलेक्टेड आइटम्स एंड दैट वाज नाउ IIP वेब पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड एंड द माइनिंग सेक्टर प्रोडक्शन डाटा इज सप्लाइड फॉर द नागपुर। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर भी है। नेक्स्ट इज विच इज़ द फॉलोइंग एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉस्टरिंग द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन राजस्थान? दैट इज़ द रिक्को। पता ही है हमें, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। सो दैट इज़ द
रिक्को है, रिक्को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का है, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलप करना, प्रोजेक्ट्स डेवलप करना। और 1980 में आया था ये एज रिक्को, और रिक्को को स्प्लिट करके हमने RS राजस्थान लाइक RSMDC बनाया था। तो ये ध्यान रखना है हमें। डेवलपिंग इंडस्ट्रियल एरियाज़, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन एपेक्स बॉडी है जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को फॉस्टर करती है। विच इज़ नॉट करेक्ट, मोदी अल्कलाइन एंड केमिकल लिमिटेड इन भरतपुर, दैट इज़ नॉट करेक्ट। हिंदुस्तान जिंक तो देवारी में है, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक वाला जयपुर में है, और ओरिएंटल पावर वाला लिमिटेड दैट इज़ इन कोटा। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है मोदी अल्कलाइन वाला भरतपुर में नहीं है, मोदी अल्कलाइन वाला कहाँ है, अलवर में है। ठीक है, केमिकल लिमिटेड जो है मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया अलवर में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी में, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड जयपुर, ओरिएंटल पावर लिमिटेड इन कोटा। द बेस ईयर राजस्थान होलसेल प्राइस इंडेक्स दैट इज़ 1919 to 2000। ठीक है, सो the Office of Economics and Statistical Department index wholesale price index replacing this WPI in पहले 1952 था, presently 99 and 2000 है। मेजर मॉनिटर चेंज प्राइस इन द गुड्स एंड एग्रीकल्चर मिनरल फ्यूल 154 आइटम्स है, दिस अप्लाइड फॉर दिस। ठीक है, डॉक्टर SS आचार्य जो थे दैट वाज डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ ऑफ राजस्थान, and the advisory committee was entrusted with the task examining the issues of this. Okay, so this is fuel, power, light and lubricants manufacturing products। तो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं, फिर फ्यूल हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग, तीन तरीके के हैं। ठीक है, इसमें एक तो आते हैं प्राइमरी, देन आता है फ्यूल एंड पावर, देन आता है इसमें मैन्युफैक्चरिंग के आइटम्स। ठीक, नेक्स्ट वन इज़ द गवर्नमेंट राजस्थान डिसाइडेड टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग इंडेक्स revised as having a 99 and 2000। ओके, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो ये रिक्को वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1969 में इसको पहले इस्टेब्लिश किया गया था। तो देखो रिक्को जो था इसको 1969 में इस्टेब्लिश, रिक्को गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज इनकॉर्पोरेटेड कंपनी एक्ट के अंतर्गत रखा गया था। फिर राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया गया। 1 जनवरी 1980 को ऑर्गेनाइजेशन को बाइफरकेट किया गया, एक तो रिक्को बना, एक राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बन गया, और कुलदीप राका इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द रिक्को। ठीक है, सो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। The official answer key has been deleted by the authority. However, the official website provides all the necessary information. Black revolution, petroleum and crude oil। तो ब्लू वाली फ़िश के लिए, ब्राउन वाली कोकोआ के लिए है, ग्रे वाली जो है वो फर्टिलाइजर्स के लिए है, ग्रीन एग्रीकल्चर, वाइट मिल्क, सिल्वर एग, पिंक ऑनियन, गोल्डन हॉर्टिकल्चर के लिए है, और गोल्डन फाइबर जूट के लिए है, और राउंड पोटैटोज़ के लिए है, सिल्वर फाइबर कॉटन के लिए है, येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड्स के लिए, रेड रिवोल्यूशन मीट एंड टोमेटो के लिए, गोल्डन फाइबर जूट के लिए। ठीक है, डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है मार्जिनाइज प्रोडक्टिव ऑफ द लेबर इज़ जीरो, दैट इज़ अ डिस्टिंग्विश। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, लेबर फोर्स इज एदर लेफ्ट विदाउट जॉब्स और ऑपरेट्स रिडंडेंटली, so that's why workforce is effectively zero। Unemployment occur when a person who is actively searching for employment unable to find work। The most frequent measure of the unemployment is the unemployment rate। okay, so that is the seasonal unemployment का मतलब होता है it is unemployment that occur during certain season of the year। एंड cyclic का मतलब होता है unemployment rises during the recession या फिर डिक्लाइन होता रहे इकोनॉमिकल ग्रोथ को। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है लॉस ऑफ द जॉब्स होते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी की वजह से। एंड वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है इट इज़ वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, पीपल वर्किंग द इनफॉर्मली विदाउट प्रॉपर जॉब एंड दस एनी लीगल प्रोटेक्शन। द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द सीमेंट इन राजस्थान दैट वाज इन द बूंदी, सो आई टोल्ड यू बिफोर इट इज़ इन लाखेरी बूंदी 1915 एंड दैट्स एन ओके। और मेन रॉ मटेरियल क्या मिलता है, लाइम, जिप्सम और द कोल मिलेगा हमें यहाँ से। अंडर द कैटेगरी डज राजस्थान फॉल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2.0 दैट इज़ द परफॉर्मर। 2.0 में हम कहाँ पर आते हैं, दैट इज़ इन द परफॉर्मर। सो द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑब्जर्व सस्टेनेबल डेवलपमेंट 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, यहाँ हमारा 76 स्कोर है। ऑल इंडिया स्कोर हमारा 60 है।
और द वर्स्ट परफॉर्मेंस जो है 12 में है रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड द प्रोडक्शन में 30 ओनली। तो कंजप्शन प्रोडक्शन में हमारा केवल 30 और सबसे अच्छा हमारा क्लीन वाटर में है, ठीक है। बेस्ट तो क्लीन वाटर में है और ख़राब कहाँ है, कंजप्शन में। नीति आयोग इसको निकालता है, 2030 इसकी टाइम लिमिट है। 17 गोल्स हैं हमारे, 13 गोल्स हमने कवर्ड किए हैं। तो एस्पिरेंट में 0 से 49, 50 से 64 परफॉर्मर और 65 से 99 फ्रंट रनर होता है। तो राजस्थान को मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने किस में रखा है, दैट इज़ इन द परफॉर्मर, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल है। इन विच ईयर वॉज द रूडा जो था, दैट इज़ रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट, दैट इज़ 1995। तो दिस इज़ फॉर द माइक्रो एंटरप्राइजेस, रूरल आर्टिसंस जो होते हैं, रूरल एंड नॉन फार्म डेवलपमेंट है एजेंसी है ये, ठीक है। सो राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन 1961 में आया था। राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन 75। Rajasthan government has announced to establish a fintech digital university that is in the जोधपुर। ये क्वेश्चन आया भी है कई बार कि फिनटेक इंडस्ट्री कहाँ लगा रहे हैं टेक्नोलॉजी के लिए, सो दैट इज़ इन जोधपुर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बनाएंगे यहाँ पे, एंड देन इट विल बी द इंक्रीज। ओके नेक्स्ट, द वीक सस्टेनेबिलिटी अप्रोच एक्सेप्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन मैन मेड कैपिटल एंड नेचुरल कैपिटल। सो सस्टेनेबिलिटी कम है, इसका मतलब है कि नेचुरल कैपिटल भी हमारी वीक है। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि वी हैव अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। व्हाट इज़ द टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, दैट इज़ 567.76 लाख। ये क्या है, हमारी टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है। सो कैटल्स कितनी है हमारी देखना पड़ेगा, है ना। सो देखिए कैटल से हमारी 40, हमने 20th लाइव स्टॉक सेंसस किया था 2019 में। सो 2019 में हमने 20th लाइव स्टॉक सेंसस हुआ। कैटल 4% है, बफेलो 5% है, शीप -12, गोट -3, हॉर्स -10, मुल -60, डोंकी -71, केमल -34, पिक्स -34, टोटल में -1.61, क्या है -1.61, टोटल -1.61 है। पोल्ट्री के अंदर 82% है, ठीक है। तो वैसे हम देखें ना तो कैटल 4% है, बफेलो 5% है, ये दो ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें भी हम अगर देखें तो 5-6-7 लाख हमारे पास टोटल हैं ये लोग, ठीक है। इम्पॉर्टेंट लाइव स्टॉक होता है बहुत ज़्यादा, 35% ऑफ द पावर हमें इससे प्रोवाइड हो रही है, 40% ऑफ द शीप स्टॉक है हमारे पास, 80% रूरल फैमिलीज़ को लाइव स्टॉक से बहुत फ़ायदा मिलता है। जीडीपी में भी ये एक मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, 8% ऑफ टोटल। तो टोटल 8% मतलब देखो सबसे बड़ा रोल ही यही प्ले कर रहा है, टोटल 8% ऑफ द जीडीपी ओनली लाइव स्टॉक है, ठीक है। सो पब्लिक डेब्ट का मतलब होता है ये कौन मैनेज करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ आरबीआई टू मैनेज द पब्लिक डेब्ट एज एन एजेंट टू द गवर्नमेंट, इट चार्ट द प्लान्स ऑफ द बोरोविंग्स एंड द डेब्ट मैनेजमेंट। सो दैट इज अंडर आर्टिकल RBI Act 1934, ensuring the government financing and payments obligations, promote the deep liquid market, ठीक है। सेबी जो है, सेबी 1988 में स्टेब्लिश हुआ था सेबी एक्ट के तहत। एक्सचेंज बोर्ड फॉर इंडिया, द रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट। यूनिफाइड फाइनेंशियल एजेंसी होती है, दैट वाज अ रिकमेंड 7 एजेंसी स्ट्रक्चर। आरबीआई यूनिफाइड फाइनेंशियल एजेंसी ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है ये, जो कि फाइनेंशियल रिड्रेसल एजेंसी भी होती है, ठीक है। नीति आयोग पॉलिसी थिंक टैंक है जो कि स्टेब्लिश विद द एम ऑफ अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड पॉलिसी मेकिंग। विच इंडस्ट्री वॉज फर्स्ट स्टेब्लिश, राजस्थान, दैट इज कॉटन इंडस्ट्री। सो राजस्थान स्पिनिंग भीलवाड़ा, टेक्सटाइल लिमिटेड श्रीगंगानगर, कृष्णा मिल ब्यावर, श्री महालक्ष्मी ब्यावर, एडवर्ड ब्यावर, आदित्य लिमिटेड अजमेर। Center of Excellence to be promote the Ayurveda, that was in the Jodhpur. Center for Excellence established Ayurveda and Wellness Tourism, that was in the Jodhpur. And it was कोविड पेंडेमिक में योगा प्रोग्राम और कम्युनिकेशन के लिए घर पर योग परिवार के साथ योग, तो दैट वाज द थीम, घर पर योग और परिवार के साथ योग इन द 21 जून ऑफ 2020।
ये पुराना जीके है थोड़ा। घर पर योग, परिवार के साथ योग। नेक्स्ट है कृषि विकास योजना टू प्रमोट द ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो परंपरागत कृषि किसके लिए होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए होती है। एक्सटेंडेड, इसमें कुछ कंपोनेंट हैं अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। तो ये हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर आती है। ये क्या है? एक स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एंड इससे क्या होता है? क्लस्टर अप्रोच है, ऑर्गेनिक विलेज में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ठीक है। फंडिंग पैटर्न 60-40, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में 90-10। ऑब्जेक्टिव टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम द केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड इको फ्रेंडली होने चाहिए, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कर रहा है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए है। सो वन ऑफ द मेजर मिशन नेशनल एक्शन फॉर द क्लाइमेट चेंज इन द एग्रीकल्चर प्ले क्रूशियल रोल फॉर मिटिगेशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज। सो रेनफेड एरिया डेवलपमेंट में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर जैसे कि क्रॉप, लाइव स्टॉक, हॉर्टिकल्चर लिया है। एंड नमसा जो है नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, इस पर वर्क कर रहा है। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट करते हैं हम, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर, ठीक है। सो सॉइल हेल्थ कार्ड क्यों बनते हैं? बिकॉज वी वांट टू चेक द हेल्थ ऑफ द सॉइल। मैक्रो मैनेजमेंट करना, माइक्रो मैनेजमेंट करना, न्यूट्रिएंट्स एंड लैंड यूज, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन एंड इरोजन ऑफ सॉइल कितना हो रहा है। थेमेटिक मैप्स बनाना, हेल्थ द जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, okay. So this is a networking like monitoring and modeling and networking of the agriculture, that is also। इसमें मनरेगा एंड बहुत सी यूनिट्स हैं जो कि हेल्प कर रही हैं। विच ऑफ नॉट कनेक्टेड टू द ईस्ट वेस्टर्न कॉरिडोर, दैट इज़ जयपुर। सो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो बना था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के तहत, सो कोटा है, उदयपुर है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ है, बट NH27 इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस, बट स्टिल जयपुर इज़ नॉट कनेक्टेड। Green energy corridor will pass through which district? This will be the बीकानेर, नागौर एंड द जोधपुर। सो अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करें, ठीक है, सो दैट विल बी द बीकानेर, देन विल बी द नागौर एंड देन विल बी द जोधपुर, ओके। दिस इज़ द ग्रीन एनर्जी। So this is Bikaner, Nagaur and the Jodhpur. In which year the government of Rajasthan State Electricity Board, that was in 2000. तो वी नीड टू नो द गवर्नमेंट ने अनबंडल किया था स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को राजस्थान, जिसमें विद्युत प्रसारण निगम है। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम राजस्थान के लिए ट्रांसमिशन करता है इलेक्ट्रिसिटी को। जयपुर के लिए है, अजमेर के लिए है और जोधपुर के लिए। तो 3 हैं, कहाँ कहाँ हैं? एक तो जयपुर में है, एक जोधपुर में है और एक है अजमेर में, जो कि क्या है, रेस्पॉन्सिबल है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो बनते हैं किस ईयर लॉन्च हुए थे? दैट वाज इन 2000 आल्सो। सो दिस इज़ द राजस्थान स्पेशली पर्पस स्टार्टेड द मेगा प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एस्टेब्लिशिंग द रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रूडा। So RUDA was in 1995, but still मेगा प्रोजेक्ट्स इट इज़ आस्किंग अबाउट द राजस्थान अर्बन इंफ्रा के जो प्रोजेक्ट है, तो अर्बन इंफ्रा वाले 2000 में हैं, जबकि रूडा इन 95, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान स्टेब्लिशिंग द रूडा इन 95, दैट इज़ क्रिएट द अल्टरनेटिव एवेन्यूज़ फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीमेंटल इनकम, ओके। राजस्थान गेट्स फर्स्ट एल रूट सर्वर, विच इज़ एल रूट सर्वर, दैट इज़ इन राजस्थान। सो देखो एल रूट सर्वर क्या होता है? एक डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करना। एल रूट का मतलब है कि वी वांट टू प्रोवाइड ई गवर्नेंस। एल रूट मतलब होता है कि सपोर्टिंग द इंफ्रा ऑफ द इंटरनेट एंड फैसिलिटेटिंग द बैकबोन ऑफ द ऑनलाइन एसेस। इंडिया का जो फर्स्ट हाइब्रिड पावर प्लांट है राजस्थान में स्टेब्लिश हुआ है। तो ये कौन कर रहा है? दैट इज़ द अडानी, ठीक है। तो अडानी ने एक पावर प्लांट को यहाँ लगाया है एंड दैट इज़ ए हाइब्रिड पावर प्लांट। सो 390 मेगावाट का एक प्लांट है। विनीत जैन, CEO ऑफ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, 2015 में। गौतम अडानी, अहमदाबाद, इंडिया, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे विद इन द राजस्थान में है 71B। तो शॉर्टेस्ट वन वाला कौन सा है? 71B। द हाईवे स्टार्टिंग 71 नियर द रेवाड़ी, हरियाणा एंड यहाँ पर 71A जो है वो किशनगढ़, नसीराबाद से जाता है। और हमने शॉर्टेज बताया है 71B को, जो कि ओनली 5 किलोमीटर है। और 71A जो है 71 हमने A बताया
एंड ये कहाँ से पास हो रहा है, सॉरी 79A जो है दैट इज़ इन द किशनगढ़ और नसीराबाद, 735 का है। NH11 जो है ये तो राजस्थान में 53 किलोमीटर का है। आगरा वाला जो है NH3 है, NH3 भी बड़ा है 32 है, बट 71 जो है ना B दैट इज़ द शॉर्टेस्ट वन, ठीक है। और ये कहाँ से पास होता है, ये हरियाणा रेवाड़ी से पास हो रहा है, फिर राजस्थान में हल्का फुल्का टच होता है। इन विच ईयर राजस्थान माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पॉलिसी MSME पॉलिसी कब आई थी, तो दैट वाज इन 2015। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में MSME पॉलिसी आई थी, फिर अगेन हमने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की पॉलिसी को 2019 में पास किया एंड पहले 2015 में आई थी, ठीक है। Now next one is the biggest tire tube manufacturing plant कहाँ है, that is in कांकरोली। So 1974 में हमने टायर ट्यूब के लिए एक प्लांट लगाया था एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान बिलोंग्स टू दैट वाज कॉटेज इंडस्ट्री। तो हैंडीक्राफ्ट जो है जितना भी हैंडलूम्स होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वूलन शॉल एंड कोटा की जो साड़ीज़ हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेवरल डिस्ट्रिक्ट इन द राजस्थान एंड एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्री। वेयर इज़ द श्रीराम फर्टिलाइजर केमिकल दैट वाज इन द कोटा। सो श्रीराम फर्टिलाइजर केमिकल in the Kota and that was a wide range of the industry in the Kota and it is Kota super thermal power project. Which camel breed is found maximum in Rajasthan, that was a बीकानेरी। सो केमल जो है ना हमने सबसे ज़्यादा बीकानेर में देखे हैं जिसको भी हम कहते हैं जोहर बीड, जोहर बीड, और 70% ऑफ द केमल यहाँ मिलते हैं एंड 50% ऑफ द बिलोंग टू द ब्रीड। नाचना वाले भी हैं जो कि वर्ल्ड फेमस होते हैं, ठीक है। बीकानेरी ब्रीड 50% ऑफ द कैमल एंड बेस्ट ब्रीड जो है वो है वर्ल्ड फेमस गोमत, आल्सो जैसलमेरी भी होते हैं, ठीक है। नाउ द परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर द कल्टीवेशन इन राजस्थान, तो कल्टीवेशन में 60% एरिया है। राजस्थान में डाइवर्स क्लाइमेट कंडीशन है जिसमें से 60% कल्टीवेशन होता है, बर्ली, पल्सेस एंड वीट। वाटर स्कार्सिटी भी है थ्रू द वेरियस स्कीम्स। कल्टीवेशन एरियाज जो हैं दैट वाज द प्रधानमंत्री सिंचाई योजना एम टू इम्प्रूव द इरीगेशन एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। इंडिया वाज द फर्स्ट टू स्मेल्ट जिंक बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस टेक्निक डेराइव फ्रॉम द जिंक के लिए जो है इंडिया में वर्ल्ड्स के लिए फर्स्ट जिंक स्मेल्टिंग साइट है राजस्थान। सो एंशियंट पर्शियन हैज़ ऑल्सो अटेम्प्टेड रिड्यूस द जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे तीरी वैली है जावर में स्मेल्टिंग होती है। सिग्निफिकेंट एरियाज़ हैं जैसे कि हम देख सकते हैं सुश्रुत संहिता में मोस्ट वेल नोन प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताया गया है, राइनोप्लास्टी बोलते हैं, और आर्यभट्टा ने भी काफ़ी बताया है। तो वो सब मतलब एंशियंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ में लेते थे, ठीक है, तो उसमें भी काम आता था ये। अब हम आते हैं डाबला, लालसोट, थुर। ये क्या है, डाबला, लालसोट और थुरहुंडुर, ये है आयरन ओर की खाने। तो डाबला, लालसोट और थुरहुंडुर। सो डाबला तो कहाँ है, सिक्कर में है, लालसोट कहाँ है, दौसा में है, और जयपुर में है, मोरिजा, बांदोल, नीमला, रायसौला एंड पुरबनेड़ा जो है वो भीलवाड़ा में है। ये सब हैं आयरन ओर के लिए। लाइमस्टोन के लिए है अजमेर में केसरपुरा, बूंदी में लाखेरी, चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा, जोधपुर में भिलाड़ा, और गोल्ड माइंस जो है हमारी बांसवाड़ा की बूखिया, जागरपुरा और देलवाड़ा बेल्ट। तो बूखिया कहाँ है, बूखिया है बांसवाड़ा में, और बूखिया किसके लिए फेमस है, गोल्ड के लिए। लाइमस्टोन के लिए अजमेर, लाखेरी, बूंदी, चित्तौड़गढ़, निम्बाड़ा, जोधपुर, भिलाड़ा और द केसरपुरा एंड शिवपुरा, ठीक है। एंड तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे।